शिव पुराण की गूढ़ कथा, ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा। सृष्टि के प्रारंभिक काल की बात है। यह वह समय था जब संसार की रचना हो चुकी थी, लेकिन ब्रह्मांड में सत्ता और श्रेष्ठता को लेकर भ्रम व्याप्त था। दो महाशक्तियां, भगवान विष्णु जो पालन करता है और भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, दोनों के बीच एक बार यह विवाद उत्पन्न हो गया कि सर्वोच्च कौन है, कौन पहले उत्पन्न हुआ, कौन अधिक शक्तिशाली है और किसकी पूजा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाए। दोनों देवताओं की यह बहस धीरे धीरे अहंकार की सीमा तक पहुंच गई। बात केवल तर्क तक नहीं रही, बल्कि दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने पर अड़ गए। इसी घड़ी जब ब्रह्मांड की ऊर्जा इन दो महाशक्तियों की भिड़ंत से विचलित होने लगी, तब वहां प्रकट हुए भगवान शिव, एक अनंत अग्निपुंज के रूप में। न कोई चेहरा, न आकार, बस एक दिव्य ज्योति, एक अगाध अनंत प्रकाश स्तंभ, आकाश को भी चीरता हुआ ऊपर जाता और पाताल से भी नीचे उतरता। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस ज्योतिर्लिंग को देखा तो विस्मित रह गए। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, यह दिव्यता का मूर्त रूप था, शिव का निराकार स्वरूप, जो आदि भी था और अंत भी, परंतु दृष्टिगोचर नहीं। तभी उस अग्नि से एक दिव्य वाणी गूंजी, तुम दोनों इस ज्योति का आदि और अंत खोजो। जो इसे ढूंढ पाएगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी ने वराह सुअर का रूप धारण किया और उस अग्निपुंज की जड़ तलाशने के लिए पाताल की ओर जाने लगे। वे हजारों वर्षों तक नीचे जाते रहे, पाताल लोक, तलातल, रसातल, लेकिन उस प्रकाश स्तंभ का अंत कहीं नहीं मिला। अंततः वे थक गए और शिव के सामने लौट आए। उन्होंने स्वीकार किया कि वह इस ज्योति का अंत नहीं खोज सके। ब्रह्मा जी ने हंस रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ चले। वे सोचते रहे कि किसी तरह इस चुनौती को जीत लें। उड़ते उड़ते भी उन्हें ज्योति का शीर्ष न मिला। तभी उन्होंने एक केतकी का फूल देखा, जो उस प्रकाश स्तंभ से नीचे गिरता हुआ आ रहा था। ब्रह्मा जी ने उस फूल से कहा, तुम कहो कि मैंने तुम्हें ऊपर से लाया हूं, जिससे मैं शिव को विश्वास दिला सकूं कि मैं ऊपर तक गया हूं। केतकी फूल ने झूठी गवाही दी। ब्रह्मा शिव के पास पहुंचे और बोले, मैं इस ज्योति के शिखर तक पहुंच गया हूं और यह रहा साक्षी, केतकी का फूल। शिव मुस्कुराए नहीं। उन्होंने गुस्से में अपने रौद्र रूप को प्रकट किया और बोले, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला और फूल से झूठ कहलवाया। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, इसलिए विष्णु की पूजा सदा होगी और तुम्हारी, संसार में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने केतकी फूल को भी शाप दिया कि वह फिर कभी मेरी पूजा में नहीं चढ़ेगा। तभी से आज तक केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। विष्णु को मिला सत्य का पुरस्कार, वे सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतीक बन गए। ब्रह्मा को मिला अहंकार का दंड। आज भी संसार में उनके बहुत कम मंदिर हैं। और वह ज्योति जो शिव ने प्रकट की थी, वही पहला ज्योतिर्लिंग बना, जिसे आज अरुणाचल, तमिलनाडु में अन्नामलाई ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। कथा की सीख। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल सदा उच्च होता है। झूठ और अहंकार चाहे किसी भी स्तर पर क्यों न हो, शिव की दृष्टि से बच नहीं सकते। भगवान शिव केवल तपस्या से नहीं, सच्चाई और विनम्रता से प्रसन्न होते हैं।